सुबह के 4:30 बज रहे हैं। काठमांडू अभी सो रहा है, लेकिन हम निकल चुके हैं नगरकोट के लिए। अक्सर लोग नेपाल आते हैं बड़े ट्रैक्स के लिए, जैसे कि एवरेस्ट बेस कैंप या अन्नपूर्णा बेस कैंप। लेकिन नगरकोट उन लोगों के लिए एक सीक्रेट स्पॉट है जो बिना 2 हफ्तों की मेहनत किए हिमालयन के व्यूज़ देखना चाहते हैं। काठमांडू से नगरकोट सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसे जैसे हमारी टैक्सी अरानिको हाईवे पर ऊपर चढ़ती है, टेम्परेचर गिरने लगता है। काठमांडू में थोड़ी ह्यूमिडिटी है, पर यहाँ हवा में एक अलग ही ठंडक है। इस जगह को बालकनी ऑफ द हिमालयाज भी कहा जाता है। एक इंडियन ट्रैवलर के लिए नगरकोट के रास्ते काफ़ी जाने पहचाने लगेंगे, बिल्कुल हिमाचल जैसे। पर यहाँ के घरों का आर्किटेक्चर, वो पुरानी नेवाड़ी ब्रिक्स, वो इसे नेपाल का टच देता है। हम अभी चेक पोस्ट क्रॉस कर रहे हैं। सार्क सिटीजन्स के लिए एंट्री फी काफ़ी कम है, बस अपना आधार कार्ड या पासपोर्ट तैयार रखिएगा। हम व्यू टावर के बेस पर पहुंच गए हैं। आसमान में अभी भी तारे दिख रहे हैं, लेकिन होराइजन पर एक हल्की नीली लकीर दिखने लगी है। चलिए चढ़िए शुरू करते हैं। अब शुरू होता है असली खेल। आपके लेफ्ट में लांगटांग रेंज है, बिल्कुल सामने जुगल हिमाल, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो दूर राइट में वो छोटी सी ट्रायंगल टिप, वो एवरेस्ट है। स्काई का कलर वायलेट से डीप ऑरेंज में बदल रहा है। इस गोल्डन आवर की सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत फास्ट होता है। सूरज की पहली किरण शीशम पागमा की छोटी पर पड़ती है और पूरा बर्फ से ढका पहाड़ सोने जैसा चमकने लगता है। नीचे वैली की तरफ देखिए, पूरा बादलों से ढका हुआ है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी आइलैंड पर खड़े हैं और नीचे कॉटन का समंदर है। इस एक नज़ारे के लिए 4 बजे उठना बिल्कुल वर्थ इट है। अब सूरज पूरी तरह निकल चुका है। धौलागिरी से लेकर कंचनजंगा तक पूरी हिमालयन रेंज साफ दिख रही है। लंबी सांस लीजिए, क्योंकि काठमांडू के इतने करीब इतनी साफ हवा और कहीं नहीं मिलेगी। व्यू टावर की भीड़ अब कम हो रही है। टूरिस्ट बस वाले निकल रहे हैं, लेकिन लोकल्स के लिए दिन अब शुरू हुआ है। हम नीचे गांव की तरफ वॉक कर रहे हैं। पत्थर के घरों से निकलता हुआ धुआं, ये चूल्हे की खुशबू, यहाँ के लोग ज़्यादातर तमांग कम्युनिटी से हैं। इनकी ज़िंदगी इन पहाड़ों, इन ढलानों से जुड़ी है। आप देखेंगे लोग डोको, जो कि एक बैम्बू बास्केट होती है, उसमें भारी वजन उठाते हुए जा रहे हैं। सर पर स्ट्रैप बांधकर उनकी स्ट्रेंथ देखकर हैरानी होती है। रास्ते में एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुकते हैं। कोई फैंसी कैफ़े नहीं, बस एक लकड़ी की बेंच और एक ग्लास गर्म दूध वाली चाय, साथ में लोकल बिस्किट्स जो चाय में डुबोकर खाने के लिए परफेक्ट हैं। हर तरफ कलरफुल बुद्धिस्ट फ्लैग्स लहराते हुए दिख रहे हैं। ब्लू स्काई के लिए, वाइट हवा के लिए, रेड आग के लिए, ग्रीन पानी और येलो धरती के लिए। कहते हैं जब ये हवा में हिलते हैं तो ये शांति का मैसेज पूरे यूनिवर्स में फैलाते हैं। ज़्यादातर लोग केबल कार लेकर वापस चले जाते हैं, पर हम थोड़ा एडवेंचर करेंगे। हम नेचर ट्रेल पकड़कर नीचे जाएंगे हैंगिंग ब्रिज की तरफ।
रास्ता पाइन फॉरेस्ट के बीच से गुजरता है। ज़मीन पर गिरी हुई पाइन नीडल्स की वजह से चलते वक्त बिल्कुल आवाज़ नहीं होती। काठमांडू का शोर के बाद ये साइलेंस बहुत सुकून देता है। बस चिड़िया की चहचहाट और पेड़ों की टकराती हवा की आवाज़। फॉरेस्ट से निकलते ही मस्टर्ड के खेत दिखाई देते हैं। विंटर में पूरा पहाड़ पीला हो जाता है। हम रोशनी वांजियांग जैसे छोटे सेटलमेंट्स से गुजर रहे हैं। लोग नमस्ते कहकर स्माइल करेंगे। वो आपसे कुछ बेचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये बस उनका हॉस्पिटैलिटी का तरीका है। इस वॉक में 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये फिजिकल से ज़्यादा एक मेंटल रिलैक्सेशन है। आप एक चलती फिरती पोस्टकार्ड के बीच में चल रहे होते हैं। नेचर ट्रेल खत्म होते ही हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जो आपके एड्रेनलिन को थोड़ा बढ़ा देगी। नगरकोट का मशहूर सस्पेंशन ब्रिज। नेपाल की पहचान है ये लंबे झूलने वाले पुल और यहाँ के ब्रिज काफ़ी फोटोजेनिक है। जैसे ही आप इस पर पहला कदम रखेंगे, ये हवा से झूलने लगते हैं। नीचे गहरी घाटी है और ऊपर वही नीला आसमान। अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो नीचे मत देखिएगा, बस सीधे सामने देखिए। पर सच कहूँ तो ये थ्रिल ही इस ट्रिप का हाईलाइट है। पुल के बीच में खड़े होकर जो ठंडी हवा लगती है वो सारी थकान मिटा देती है। यहाँ लोग अक्सर रुक कर सेल्फीज लेते हैं, पर मैं कहूँगा कि 1 मिनट के लिए फ़ोन पॉकेट में रखिए और बस उस वाइब्रेशन को फील कीजिए। ये ब्रिज सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं है, ये लोकल्स की लाइफलाइन है जो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक घाटों का रास्ता मिनट में बदल देती है। ब्रिज अक्रॉस करते ही एक छोटा सा टी स्टॉल है। वहां बैठकर जब आप इस लोहे के चमत्कारी ब्रिज को देखते हैं तो समझ आता है कि नेपाल के लोग कितने मेहनती हैं। पहाड़ों के बीच इतना बड़ा ब्रिज बनाना कोई मामूली बात नहीं है। अब हम अपनी वापसी की जर्नी के ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा लॉजिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। नगरकोट साल में कभी भी जाया जा सकता है, लेकिन अक्टूबर से दिसंबर तक स्काई सबसे साफ रहता है।
मॉनसून में शायद माउंटेन्स ना दिखे, पर ग्रीनरी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप बजट पर हैं तो काठमांडू से लोकल बस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ी भीड़ होगी, लोकल म्यूज़िक बज रहा होगा, पर $1 से भी कम रुपए में आप यहाँ आ सकते हैं। अगर ग्रुप में हैं तो प्राइवेट टैक्सी बुक कर लीजिए ताकि आप रास्ते में कहीं भी रुककर फोटोज खींच सकें। आज का टोटल खर्चा, टैक्सी, नाश्ता, चाय और ब्रिज की एंट्रेंस सब मिलाकर एक बजट ट्रैवलर के लिए 2000 से 3000 नेपाली रुपए में आराम से सब कुछ हो जाएगा। इतने कम पैसों में एवरेस्ट रेंज देखने और एक एडवेंचरस सस्पेंशन ब्रिज पर चलने का ये डील बिल्कुल भी बुरी नहीं है। नेपाल सिर्फ पहाड़ों का नाम नहीं है, ये यहाँ के रास्तों और इमोशंस का नाम है। नगरकोट आपको वही सुकून देता है जो काठमांडू के शोर में कहीं खो जाता है। सूरज अब सर पर है, पहाड़ बादलों के पीछे छुपने लगे हैं और अब वक्त है वापस लौटने का। पर ये सस्पेंशन ब्रिज वाला थ्रिल हमेशा याद रहेगा। So guys, I hope you enjoyed this video. Please do subscribe, share, like and comment on this video. I'll see you in the next one. Till then, keep exploring and keep traveling.